सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं मंजीत सिंह राठौड़ फिर से आपके सामने। आज हम लोग सभी किसान भाइयों से बात करने वाले हैं, जो कि आज किसान भाई जो है अपनी खेती के ऊपर बहुत सारा खर्चा करते हैं। वो बहुत सारी कीटनाशक दवाएं लाते हैं, स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन आज उनका किसानों का खर्चा किस तरीके से बचाया जाए, तो इसके लिए हम आज बात करने वाले। हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जो कि बायो 95 है, जो कि नेटसब इस प्रोडक्ट को बनाती है। आज की तारीख में नेटसब इस प्रोडक्ट को पिछले 20 सालों से कंटिन्यू लगभग 65 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को इस प्रोडक्ट का फ़ायदा दिया है। आप एक बार देखिए, ये बायो 95 है जो नेटसब कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले किस तरीके से ये बायो 95 किसानों को फ़ायदा देती है। हम लोग कुछ डेमो करके आपको दिखाने वाले हैं, तो सभी किसान लोग ध्यान से देखें कि आज हमारे पास ये सोचिए कि 2 खेत है। एक खेत है जिसको हम बायो 95 के बिना हम लोग जो दवाई स्प्रे करते हैं। दूसरा खेत है जिसके अंदर हम लोग बायो 95 का स्प्रे के रूप में काम में लेने वाले हैं। हमेशा आप जब भी स्प्रे लेते हैं तो ज़्यादातर दवाई जो होती है या तो पाउडर फॉर्म में होती है या फिर तेल पदार्थ की होती है, ऑयली पदार्थ की होती है, जिसको हम लोग जब दवाई जो पानी की टंकी के अंदर जब दवाई डालते हैं तो मोस्टली ये देखा जाता है कि दवाई कई बार होती है कि पानी के ऊपर तैरने लग जाती है या फिर पानी के अंदर पूरे पेंदे के अंदर ठहर जाती है। तो 2 प्रकार की दवाई होती है। लेकिन जब हम पानी की टंकी के अंदर जब दवाई का प्रॉपर अगर घोल नहीं बनता है, यानी मिश्रण नहीं होता है, तो किस प्रकार से वो पौधे के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, खर्चा तो करते हैं लेकिन पौधा पूरी तरीके से दवाई का यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो ये बायो 95 दोस्तों काम करती है। सबसे पहला ये काम करती है दवा और पानी का मिश्रण करने के लिए। दूसरा ये काम करती है स्टिकर के रूप में, और तीसरा इसका काम है स्प्रेडर, यानी कि दवा को फैलाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से बायो 95 दवा और पानी का मिक्स करने यानी घोल बनाने काम करती है। तो आइए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे हाथ में जो है ऑयल है, जो कि मैंने बताया आपको कि दवा जो है ऑयल पदार्थ की होती है। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑयल को, यानी कि ये दवा है, हम इस खेत के अंदर इस ऑयल को डाल रहे हैं, यानी कि दवा को स्प्रे के रूप में ले रहे हैं। ये पानी की टंकी है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये जो ऑयल है हम दोस्तों दूसरे खेत में भी हम स्प्रे के रूप में डालते हैं। अब आप देखिए, हमने ये दोनों दवा है दोनों खेतों में डाली। अब आप देख रहे हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो ऑयल है ये तेली पदार्थ है जो पानी के अंदर प्रॉपर तरीके से घोल नहीं बना, मिक्स नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, इसमें आपको गिलास में प्रॉपर दिखाई भी दे रहा होगा। अब हम लोग आपको दिखाने वाले हैं ये बायो 95 जब है, ये कोई भी दवा, चाहे कीटनाशक हो, फंगिसाइड हो, या आपकी जैविक हो, या फिर आपकी केमिकल वाली दवा हो, किसी के साथ में इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ 15 लीटर की अगर आपके पास टंकी है तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ml ये दवा मिक्स करना है। अगर आपके पास 300 लीटर की टंकी है तो उसके अंदर सिर्फ ये आपको 100 ml यूज़ करना है। अगर आपके पास 500 लीटर की टंकी है तो 165 ml। इसका मतलब ये है कि जितना हमारा पानी है उसका तीसरा भाग ये दवा का यूज़ करना है। इस दवा का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दवा जो है आप ज़मीन में भी जो अगर आप दे रहे हैं दवा, उसके साथ में मिक्स कर सकते हैं, और जो आप स्प्रे के रूप में करते हैं उसके साथ में मिक्स करते हैं। साथ ही साथ ये जो दवा है सभी प्रकार की फसलों के रूप में काम में आती है। चाहे आप सब्जी की फसल करते हैं, चाहे सर्दी की फसल है, चाहे गर्मी की फसल है, चाहे बारिश के मौसम की फसल है, किसी भी ऋतु की फसल के अंदर इस दवा का आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने देखा, आपको बता रहा हूँ कि बायो 95 किस तरीके से दवा और पानी का मिक्स करने वाली, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम दवा ले रहे हैं और ये दवा जो है हमने इसके अंदर डाली। अब आप देखना कि जिसमें बायो 95 जिस खेत में यूज़ नहीं है और इस खेत में हमने इस दवा का यूज़ करा, इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे ही हमने बायो 95 दवा डाली, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि दवा जो है पूरा पानी के साथ में मिक्स हो जाएगी। यानी कि दवा पूरे पानी और दवा जो मिक्स होने के बाद में आप जहाँ पे भी स्प्रे करेंगे, जिस खेत में भी दवा का यूज़ करेंगे, वो दवा प्रॉपर तरीके से चाहे तने तक पहुँचे, चाहे पत्ते के ऊपर के भाग में कवर करें, तो ये पूरी तरीके से पौधे के ऊपर पहुँचने वाली है।
तो इसको जब आपने दवा डाली तो इसको एक बार इसको आप हिला दीजिए। दवा डालने के बाद में इसको आप प्रॉपर हिला देंगे, पानी और दवा को ये मिक्स हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, जिसमें 95 का यूज़ नहीं हुआ है वहाँ पे आप देखिए कि ये दवा ऐसे कैसे ऊपर पड़ी है, लेकिन जिस खेत के अंदर 95 का यूज़ हो रहा है आप देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो गया, यानी कि दवा को प्रॉपर तरीके से घोल बना दिया, यानी कि मिक्स करने का काम इस बायो 95 ने करा है। दूसरा दोस्तों, जैसे फसल जो है 2 प्रकार से खुराक लेती, एक तो लेती पत्तों के माध्यम से, एक लेती जड़ों में। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो दवा जड़ों में दी जाती है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जड़ों में रोग लगता है, उसके अनुसार भी आप जड़ों में दवा देते हैं। फंगीसाइड का अटैक होता है, उसमें भी आप जड़ों के माध्यम से दवा देते हैं। लेकिन हमारी क्या ये दवा प्रॉपर तरीके से जड़ों तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो इसके अंदर जैसे बायो 95 जो ये मिलाया हुआ है दवा के साथ में, और एक हम लोग साधारण पानी ले लेते हैं। ये आपने देख ही लिया, मैंने आपको जो बताया कि अभी तक ये दवा जो पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ है, जो नॉर्मल चीज़ है। अब मैं ये साधारण पानी ले रहा हूँ। अब आपको मैं एक डेमो करके दिखाने वाला हूँ जो ज़मीन में हमारी जो 95 किस तरीके से वर्क कर रही है। अब आप ये देखिए, ये साधारण पानी है और यहाँ पे बायो 95 है। मैं दोनों आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये आपने पानी जो है ज़मीन है, मान लो ये एक खेत है जिसकी ज़मीन है, जिसमें हमने साधारण पानी है, और यहाँ पे बायो 95 है। अब आप देखिए किस तरीके से ये बायो 95 और साधारण पानी में फ़र्क है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा 2 खेत है, इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके माध्यम से आज जो ये दवा है जो प्रॉपर तरीके से हमारे खेत में नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पे आप देखिए ये दवा है प्रॉपर तरीके से खेत में पहुंच रही है, यानी कि ज़मीन के अंदर नमी बनाए रखने का काम भी ये बायो 95 कर रही है। आज ज़मीन जो है उसके अंदर अगर नमी नहीं है तो पौधा जड़ों से विकास नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से पौधा जो दवा का खुराक नहीं ले पाएगा। लेकिन आज साधारण दवाई जो देखिए आप, ये देखिए पानी जो ज़मीन को सोख भी नहीं रहा, और यहाँ पे जो 95 का यूज़ करने के बाद में ये ज़मीन में नमी बनाए रखने का काम ये करती है। उसके बाद में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं, इसको हम बाद में एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जिस प्रकार जो ज़मीन है और उसके अंदर नमी है और ज़मीन के अंदर जो परत होती है, वेंटिलेशन का काम भी ये दवा करती है। तो ये आप देखिए, ये अंतर प्रवाही का काम भी ये दवा करती है, जो ज़मीन के अंदर जो बनती है। आज ज़मीन के अंदर जो परत बनना ज़रूरी होता है। अब आप देखिए हर एक ले के अंदर आप देखिए ये बायो 95 है दोस्तों, जो ज़मीन के अंदर ये काम करी। इस प्रकार से आप देखिए ये हर एक जगह आपकी दवा पहुंची। दूसरी तरफ आप देखेंगे इसके अंदर कुछ भी नहीं है और पानी अंदर तक भी नहीं गया है, आप देख रहे हैं ये सूखा पड़ा। तो इस प्रकार ये बायो 95 काम करती। तीसरी चीज़ जो आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि ये था हमारा दवा और पानी का मिक्स करने का काम। दूसरा, ये दवा जो स्टिकर के रूप में काम करती है, यानी कि जो हमारे पौधे हैं, पत्ती हैं, उनके ऊपर अगर हम दवा स्प्रे करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दवा नीचे गिर जाती है, पत्तियों को प्रॉपर तरीके से खुराक नहीं मिल पाती। लेकिन किस तरीके से बायो 95 दवा को पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर चिपकाने काम करती है। तो मैं आपको एक डेमो बताने वाला हूँ। ये हमारे पत्ते हैं और इसका हमारे दवा का स्प्रे करा है। एक यहाँ पे जो दवा का स्प्रे नहीं करा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ हमने बायो 95 का स्प्रे करा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पानी से बाहर निकाला, यहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि पानी पूरा कहाँ चला गया, हवा में उड़ गया, मतलब पानी है ही नहीं या पत्ते के ऊपर ठहरा ही नहीं। लेकिन जहाँ पे बायो 95 पे आप ये देख सकते हैं ये पत्ता पूरा गीला है, और पीछे की साइड में भी ये गीला है और आगे की साइड में भी गीला है। ये मतलब आपने स्प्रे यहाँ करा तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका कीट का अटैक होता है, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पत्तियों के ऊपर, पौधों के ऊपर। लेकिन होता क्या है, कई बार कीट जो होता है पत्तियों के नीचे भी होता है, लेकिन
हम दवा स्प्रे यहाँ करते हैं लेकिन वो कीट नीचे है, लेकिन वो दवा नीचे भाग को कवर नहीं करती है। बहुत सारी जगह आप देखते हैं स्प्रे जब करते हैं तो आपके पत्तों के ऊपर छेद दिखाई देते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी दवा नहीं पहुँची वहाँ पे जीव ने उस पत्ते को खाया, पौधे को नुकसान पहुँचाया, लेकिन जहाँ दवा है वहाँ नहीं खाया, यानी कि वो भी एक समझदार जीव है। लेकिन आज की तारीख में जब आप बायो 95 जब यूज करते हैं तो ये ऊपर भाग को कवर करता ही करता है, लेकिन साथ में अंतर परवाही के रूप में नीचे वाले हिस्से को भी कवर करता है, ताकि अगर वो नीचे भी आपका कीट है तो वो भी आपका इस दवा का स्प्रे करने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार ये दवा, अभी भी आप देखिए ये पत्ता पूरा गीला है, और हम इसको बार बार अगर आप गीला भी करोगे तो भी यहाँ पे आप देखोगे ये पत्ता सूख जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सेकंड आपको बायो 95 का यूज़ बताया। उस तरीके से हम लोग अगर ये भी चीज़ नहीं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको एक चार्ट बनाया, यहाँ पे देखो आप सादा पानी जहाँ पे हम लोग स्प्रे करते हैं और दवा का स्प्रे करते हैं, और एक ये बायो 95 है। सबसे पहले मैं आपको सादा पानी की बताता हूँ। जैसे मैंने एक सादा पानी लिया, यानी कि स्प्रे इस खेत के ऊपर हमने स्प्रे करा, यानी कि दवा का स्प्रे करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने स्प्रे करा, तो आप देख रहे हैं पानी ऊपर ठहर ही नहीं रहा, सीधा नीचे जा रहा है। आप देख रहे हैं यानी पत्तों के ऊपर, पौधे के ऊपर पानी बिल्कुल ही ठहरा नहीं, सीधा नीचे ज़मीन पर गिर गया। यानी कि आपका जो किसानों को जो खर्चा हुआ, दवाई लाए, स्प्रे करा, लेकिन आप पत्तों के ऊपर दवा ठहरी नहीं। दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ ये बायो 95 है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो दवा है ये बायो 95 जिस दवा में मिलाई हुई है, वहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आप देखो खुद आप ये देख सकते हैं कि यानी ये गूंद की तरह चिपक रही है पत्तियों के ऊपर, गूंद की तरह स्टिकर के रूप में पत्तियों के ऊपर ये दवा चिपक रही है, और पूरा रस रस करके पूरे पत्ते को, लेयर को कवर करता है। तो इस प्रकार ये प्रॉपर तरीके से दवा को पौधों के ऊपर चिपकाने काम करता है, जिसके कारण हमारे पौधों को फ़ायदा होता है, यानी कि दवा का असर ज़्यादा दिखेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने बिना दवा का और यहाँ पे बायो 95 का, ये आपके सामने प्रैक्टिकल है दोस्तों। इस प्रकार आप अपने खेत में भी यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार आपको ये 3 डेमो बताए। तीसरा जो मैंने बताया ये स्प्रेडर के रूप में भी मैंने बताया, ये दवा जो स्प्रेडर के रूप में भी फैलती है, यानी कि जो मैंने आपको बताया। तो हमारा स्टिकर का काम ये दवा करती है, स्प्रेडर का काम करती है, और दवा का प्रॉपर तरीके से घोल बनाना काम करती है। तो इस प्रकार ये जो बायो 95 का हर किसान, अगर कोई भी दवा है या कोई भी खेती है, सभी फसलों में ये बायो 95 का आप यूज़ कर सकते हैं। और सभी फसलों के अंदर आप जब यूज़ करेंगे तो प्रॉपर तरीके के आपका दवा और पानी का मिक्स करने का काम, दवा को स्टिकर के रूप में दवा को चिपकाने का काम, और स्प्रेडर के रूप में दवा को फैलाने का काम करती है, जिसके माध्यम से आप जब बाज़ार से जो दवाएं लाते हैं, जहाँ पे आपका खर्चा होता है, उस खर्चे में आपको लगभग 25% तक ये खर्चा कम करवाने का काम ये बायो 95 करती है। तो हमारे सभी किसान भाइयों को हमारे खेतों में जो भी आप दवा लाते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, इस बायो 95 का यूज़ कीजिए। मैं आपको फिर से इसका यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। 15 लीटर पानी में 5 ml, 300 लीटर पानी में 100 ml, 500 लीटर पानी में 165 ml, यानी कि जितना आपका पानी है उसका तीसरा हिस्सा इस दवा का यूज़ करना है। साथ ही साथ ये दवा आपका एक काम और करती है, जो कि पानी के pH कंट्रोल करती है। आज कई जगह आप देखते हैं पानी हल्का है, भारी है, फसल के अनुकूल नहीं होता है। कई जगह आप देखते हैं कीटनाशक दवा लाने का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि पूरी फसल हमारी जल जाती है, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पानी और दवा का मिक्स हुआ नहीं, यानी उसके जो pH कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये दवा अगर आप किसी में भी मिक्स करेंगे तो फसल को साइड इफ़ेक्ट होने से बचाने का काम भी ये दवा करती है। इस प्रकार ये जैविक जो है पूरा ऑर्गेनिक है, और आज ये जैविक बायो 95 है हर किसान को ज़रूरत है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसानों को ये वीडियो भेज के बायो 95 को आप उसको किसान को दिलवा सकते हैं, ताकि उसको खेती में होने वाले खर्चे का बचाव करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।